राजवीर को मंदिर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है। वो जल्दी से वहां पहुंचते ही अंदर जाने लगता है तो जो वो देखता है वो देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके ठीक सामने किसी की शादी हो रही थी और वो किसी और की नहीं बल्कि समायरा और ओमकार की थी। लाल शादी के जोड़े में समायरा दुल्हन बनी ओमकार के बगल में बैठी थी और वहीं ओमकार ने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और समायरा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजवीर हैरानी से उन्हें देख रहा था और तभी उसके कानों में पंडित जी की आवाज़ पड़ती है, ये शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। राजवीर गुस्से में उस तरफ बढ़ता है और जाकर समायरा की बाजू कसकर पकड़ लेता है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से शादी करने की। राजवीर की पकड़ काफी मजबूत थी, जिस कारण समायरा को दर्द होता है और वो कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी राजवीर की पकड़ उस पर से ढीली होने लगती है, क्योंकि ओमकार ने राजवीर का हाथ पकड़ उसे समायरा से दूर कर दिया था और खुद वो जाकर राजवीर और समायरा के बीच में खड़ा हो गया था। ओमकार बिना किसी भाव के राजवीर को देखता है और कहता है, आप जिससे बात कर रहे हैं वो मेरी बीवी है, मिसेस समायरा ओमकार रॉय, तो प्लीज़ अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए। राजवीर ओमकार के ऐसा कहने से हैरान था। वो उसकी ओर देखता है और थोड़ा शांत होकर कहता है, देख ओम, तू यहाँ से चला जा, अभी किसी को पता नहीं है तेरी और इस लड़की की शादी हुई है, तो तुम यहाँ से अभी जाओ और इस घटिया लड़की को मैं संभाल लूँगा। और तुम इसकी बातों में कैसे आ गए और कैसे इससे शादी कर ली। राजवीर लगभग पागल ही हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ओमकार ऐसा कर रहा था। ओमकार उसे देखता है और समायरा का हाथ पकड़कर कहता है, आपने शायद ठीक से सुना नहीं मिस्टर रॉय कि अब ये मेरी बीवी है और इस रिश्ते से ये आपकी बहू हुई, तो आप अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। राजवीर को अब ओमकार पर गुस्सा आने लगा था, तो वो लगभग चिल्लाते हुए कहता है, ओमकार, मैंने कहा जाओ यहाँ से, ये मामला मेरा है तो इसमें मत आओ। ओमकार के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, आपको चिल्लाने या चीखने से की ज़रूरत नहीं है मिस्टर रॉय, बेहतर होगा कि आप शांत ही रहें। राजवीर अपने लिए ओमकार के मुंह से डैड की जगह मिस्टर रॉय सुनकर दंग रह गया था। वो हैरानी से उसकी ओर देखता है तो ओमकार बिना आगे कुछ भी कहे समायरा की तरफ पलटता है और कहता है, चले समायरा। समायरा हाँ में सिर हिलाती है और ओमकार के साथ वहाँ से जाने लगती है और वहीं पास में खड़ा सौरभ राजवीर के पास आता है और कहता है, सर, मैंने ओमकार सर को समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माने और उन्होंने मिस सिंह से शादी। सौरभ ने इतना कहा ही था कि राजवीर उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, जब ओमकार ये सब कर रहा था तब तुम मुझे बता नहीं सकते थे क्या। सौरभ कुछ कहता इससे पहले ही राजवीर उसे एक तरफ धक्का देता है और वहां से चला जाता है और उसके जाते ही सौरभ अपनी शर्ट का कॉलर ठीक करता है और खुद में बड़बड़ाते हुए कहता है, अगर बता देता राजवीर सर तो ओमकार सर अलका मैम की जिंदगी खराब होने से कैसे बचाता। ये कहकर सौरभ पंडित जी को उनकी दक्षिणा देता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिंह मैंशन में किसी को पता नहीं था कि समायरा की शादी हो चुकी है और वो भी राजवीर के बेटे से। वो सब इस बात से अनजान घर के हॉल में बैठे थे कि तभी सिंह मैंशन में एक वकील आता है। सभी हैरानी से उसकी तरफ देख ही रहे थे कि वो वकील आगे आकर कहता है,
मिस्टर तारुश। तारुश अपनी जगह से खड़े होते हैं और कहते हैं, जी। वो वकील तारुश की तरफ कुछ पेपर्स बढ़ाता है और कहता है, आप इन पर साइन कर दीजिए। तारुश नासमझी में उनकी तरफ देखते हैं तो वहीं वकील कहता है, ये मन्नत कंपनी और एसएस कंपनी के पेपर्स हैं और इन पर साइन करते ही ये कंपनी लीगली आपकी हो जाएगी और साथ ही रॉयज ने आप पर जो क्लेम किया था वो भी खत्म हो जाएगा। तारुश और बाकी सबके चेहरे पर खुशी झलकने लग जाती है और साथ ही हैरानी भी कि ये सब अचानक कैसे हुआ, और इस बारे में वो वकील से पूछते भी हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तारुश जल्दी से उन पेपर्स पर साइन करते हैं और वकील उन्हें कंपनी के उनके नाम के पेपर देकर वहाँ से चला जाता है। तारुश खुशी और हैरानी के मिले जुले भावों से कहते हैं, ये सब कैसे हो गया? आखिर उस राजवीर ने हमें हमारा सब कुछ वापस कैसे कर दिया? तारुश सिर हिला देते हैं और कहते हैं, पता नहीं, पर मुझे लगता है कि हमें उन्हें धन्यवाद जरूर करना चाहिए। सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। तभी तारुश पलटते हैं और कहते हैं, समायरा, हम आपसे ये कह रहे थे कि वो अभी ये कह ही रहे थे कि उन्हें समायरा कहीं नज़र नहीं आती, तो वो उसका नाम लेकर उसे बुलाते हैं पर उसका कोई जवाब नहीं आता। तो दिव्या कहती है, शायद अपने कमरे में होगी, मैं बुलाकर लाती हूँ। ये कहकर दिव्या उसके कमरे में जाती है पर समायरा को वहाँ ना पाकर वो परेशान से वापस हॉल में आ जाती है और कहती है, तारुश, समायरा अपने कमरे में नहीं है। तारुश परेशान हो उठते हैं और कहते हैं, समायरा यहाँ नहीं है और हमें हमारा सब कुछ वापस मिल गया। कहीं समायरा ने उस दिलीप की बात? तारुश की बात सुन दिव्या को एकदम सदमा पहुंचता है और वो धम से सोफे पर गिर जाती है और रोते हुए कहती है, मुझे मेरी समायरा चाहिए तारुश, मुझे वो वापस चाहिए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया। उनके हिसाब से शायद दिलीप ने उनकी मदद की है और उसके लिए शायद समायरा ने उसकी बात मान ली, और वो सभी अपनी इसी सोच में गुम थे कि दरवाजे से किसी की आवाज़ आती है, पापा, माँ। सभी पलटकर आवाज़ की दिशा में देखते हैं और वहाँ पर समायरा को खड़ा देख वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि समायरा ने इस समय लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। वो भी एक दुल्हन के रूप में दरवाजे पर अकेली खड़ी थी। उसे देखते ही दिव्या जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है, कहाँ चली गई थी तू समायरा? समायरा कुछ कहने ही जा रही थी कि दिव्या उसे दुल्हन के रूप में देखकर दोबारा पूछती है, और ये सब क्या है? तूने शादी का जोड़ा क्यों पहन रखा है? और ये मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, ये सब क्या है समायरा? घर के बाकी के सदस्य भी उसके पास आते हैं और तारुश कहते हैं, ये क्या है समायरा? समायरा सबको देखती है और कहती है, पापा, मैंने शादी कर ली मिस्टर रॉय से। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और दिव्या समायरा को उसके कंधों से पकड़कर कहती है, ये तो क्या बोल रही है? तूने उस आदमी से शादी कर ली, ये जानते हुए कि वो तेरे पापा की उम्र का है? तू पागल हो गई है क्या समायरा? निकाल ये सब, मैं नहीं मानती इस शादी को। ये कहकर दिव्या समायरा के गले से मंगलसूत्र निकालने लग जाती है कि तभी समायरा के पीछे से आवाज़ आती है, आपके मानने या ना मानने से ये शादी खत्म नहीं हो जाएगी मिसेस सिंह। सभी उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर ओमकार खड़ा था। ओमकार को वहाँ कोई नहीं पहचान पाता क्योंकि वो बहुत लो प्रोफाइल रहता था और उसकी मीडिया में आज तक एक भी तस्वीर नहीं गई थी। सभी अनजान नज़रों से उसे देखते हैं तो समायरा कहती है, पापा, ये मेरे हस्बैंड हैं, मिस्टर ओमकार रॉय। तारुश हल्के से कहते हैं, इसका मतलब सैम ने राजवीर रॉय से नहीं बल्कि उसके बेटे ओमकार रॉय से शादी की है, पर क्यों? समायरा उनकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे पता है आप लोग क्या जानना चाहते हो, मैं बाद में आपको सब बताती हूँ, पर अभी के लिए
ये कहकर समायरा एक नज़र ओमकार को देखने के बाद तारुश को देखती है तो वो हाँ में सिर हिलाते हैं और उन दोनों को अंदर लेकर आते हैं। ओमकार समायरा के साथ घर के अंदर आता है और तारुश उन दोनों को सोफे पर बैठने के लिए कहते हैं और फिर दिव्या को कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए कहते हैं। सभी ओमकार की तरफ ही देख रहे थे, जिस कारण उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, पर फिर भी वो चुप रहा और उसने कुछ नहीं कहा। तभी तारुश उन दोनों को देखते हैं और कहते हैं, ये सब क्या है और आप दोनों ने अचानक शादी क्यों कर ली? ओमकार उनकी तरफ देखता है और कहता है, इस सवाल का जवाब आपकी बेटी आपको अच्छे से दे सकती है मिस्टर सिंह, और वैसे भी इन्हें दूसरों के घर उजाड़ने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है।